A very warm welcome to all of you. I'm नीरू। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें काफ़ी सारे पड़ाव होते हैं। मेजरली सबसे लंबा और सबसे इफ़ आई से दैट पेनफुल जो पीरियड होता है वो होता है सेपरेशन का। सेपरेशन में के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिवील होती हैं, जहाँ हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, जहाँ हम बहुत कुछ नया सीख रहे होते हैं और एक तरह से एक नई लाइफ स्टार्ट होती है। तो इस पीरियड में जो एक डिवाइन फेमिनिन की कंप्लेन बोलो या उनकी क्वेरी बोलो, एक ये बहुत प्रोमिनेंट उनका इशू होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, वाई दे डोंट कॉन्टैक्ट दैम। और ये जो क्वेश्चन है या ये जो उनकी क्वेरी है, ये तब बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है जब वो अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। इट वॉज माइन टू व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज़। तो आज जो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसका क्या रीज़न होता है कि जब हम अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, और ये अक्सर माना जाता है कि जब फेमिनिन्स अपने ऊपर काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनमें भी एनर्जेटिक चेंजेस आते हैं। फिर भी क्या ऐसा ब्लॉक है जो मैस्कुलिन को ये एक तरह से वो एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं and they don't want to come back or they don't want to contact, because without any contact बहुत सारे doubts, बहुत सारी problems फेस करती हैं डिवाइन फेमिनिन। तो ये जो आज मैं आपसे शेयर करूँगी, ये जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्वियसली what I got the feedback from my masculine and lots of other फीमेल्स ऑल्सो, दोज हु आर वर्किंग विद मी। और जब उनके काउंटर पार्ट वापस आए तो जो भी उनका डिस्कशन हुआ, ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू टॉक टू यू फ्यू इम्पॉर्टेंट रीजंस कि क्यों ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कांटेक्ट नहीं करते। तो जो फर्स्ट रीज़न मुझे समझ आया और जो बहुत ही बड़ा रीज़न है, as we always discuss, the men, they live in their logical mind. और लॉजिकल माइंड कहाँ से ऑपरेट होता है? ईगो से। तो ऐसा नहीं होता कि वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते। इट्स नॉट दैट एट ऑल दैट दे डोंट वांट टू कांटेक्ट यू। मैनी टाइम्स दे थिंक, मैनी टाइम्स दे इवन पिक अप द फोन टू कॉल और कॉन्टैक्ट, but every time there is a struggle in between their heart and their mind, क्योंकि उनको भी बहुत सारे डर, बहुत सारी फियर, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और सबसे बड़ा फियर जो उनको यहाँ पर कैच करता है, व्हाट इफ़ यू डोंट पिक अप द कॉल। ऑब्वियसली जब सेपरेशन हुआ तो दे आर द रनर्स, राइट, एंड उनको अंदर से फील होता है कि they were at fault. सो अब उनको ये डर लगता है कि अगर उन्होंने आपको कॉल किया और आपने कॉल नहीं उठाया या आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो क्या होगा। सेकेंड, what if you have moved on? Because these are the stories of logical minds, right? Logical minds always believe that other partner has moved on. और इसीलिए जो फेमिनिन है उनके भी ये लॉजिकल माइंड का ही क्वेश्चन है कि क्यों उनको कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। तो सेम थिंग हैपनिंग टू देयर डिवाइन काउंटर पार्ट। दे थिंक कि अगर मैंने कॉल किया और आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया या आपने मूव ऑन कर लिया, सो टू सेव देयर false image, their ego always wins.
सो दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न दैट उनकी ईगो जो है दैट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम बीइंग hurted in that way. सेकंड जो क्वेश्चन उनके दिमाग में हमेशा आता है, क्योंकि वो आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको फेस नहीं करना चाहते. Certainly they know that you must be having lots of, queries, lots of concerns. आप उनसे पूछेंगे कि आप why you are running. आप उनसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं रेसिप्रोकेट करते. आप उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं. तो इन सब क्वेश्चंस का क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते, and at that stage they are not even clear why they are doing it, because that's a running stage, that's an unhealed stage. तो उनके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं होता. And unlike female, because they always think from their heart, so they don't go in their mind to put everything in a logical way. But men, they do that. If I'm talking about men here, I'm talking about masculine energy. So their logical mind says, no, it's better not to contact. नहीं तो इतने सारे सवालों का क्या जवाब है. उनके पास ये जवाब नहीं है, और उससे उनके पास सिर्फ एक ही जो ऑप्शन बचता है वो है इट्स गुड नॉट टू कॉन्टैक्ट. जो थर्ड मेरा पॉइंट है वो बहुत ही सिमिलर है इसी से, द 3D कॉन्शियसनेस. बिकॉज जब हम अनहील्ड होते हैं तो हम उसी 3D कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं. उनको अभी भी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट नहीं है. उनके पास अभी भी कोई इस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं है अबाउट व्हाट इज़ डिवाइन लव. वो अभी भी सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ऐसा अट्रैक्शन है जो उन्होंने भी फील किया है. लेकिन नाउ देयर लॉजिकल माइंड इंटरप्रेट्स कि मेरे इतना रूड बिहेवियर के बाद भी हाउ कम समबडी लव मी सो मच, राइट. वो आपकी फीलिंग्स को फील करते हैं, सर्टेनली फील करते हैं, और यही उनके लॉजिकल माइंड को इस चीज़ का कोई आंसर नहीं मिलता कि ऐसा कैसे हो सकता है. क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही रिलेशन देखे हैं, गिव एंड टेक, डिमांड. सो दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ कम समबडी बी सो नॉन डिमांडिंग, सो सरेंडर्ड एंड सो मच इन लव विथ मी, जबकि मेरी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है. एंड दैट्स रियली स्केयर देम. उनका लॉजिकल माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता कि दिस इज़ राइट, और वो हर टाइम एक डाउट की एनर्जी में रहते हैं. इज़ इट ट्रू और नॉट ट्रू, ट्रू और नॉट ट्रू, मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो जो क्योंकि उनको कभी कनेक्ट करना आता नहीं है अपने हार्ट से, तो वो बार बार अपने जो फील कर रहे हैं, जो आपके इमोशंस को फील कर रहे हैं, उसको डिनाई करते हैं. एंड व्हेन आई एम सेइंग कि वो फील कर रहे हैं, इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दैट दे फील योर पावर. Obviously, they have the heart, they have feelings there. That is a different story, that they are in denial. So when they feel your presence, you feel your power, they know कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो they won't be able to hide their own emotions. They cannot lie to you. वो आपसे झूठ नहीं बोल सकते.
और अगर आपसे बात करेंगे और कहीं उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स जाहिर कर दी तो क्या होगा, जिसको वो बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते हैं. And this is very true, my dear divine feminines, that they do not run for any other reason. They are not running from you, they are running from themselves. वो आपसे नहीं रन कर रहे हैं, वो खुद से रन करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके लिए बहुत नया है. तो आपका ये क्वेश्चन कि आप क्यों रन कर रहे हैं, आपका ये क्वेश्चन कि आप कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू कॉन्टैक्ट यू टू बी इन अ सेफ कॉर्नर. और नेक्स्ट जो उनका इश्यू है, दैट इज कमिटमेंट फोबिया. ही फील्स वेरी कमिटेड टू यू फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज उन्होंने अभी तक ऐसा लव, इतनी प्योरिटी कभी कहीं फील नहीं की है. सो ही हैज़ दैट फीलिंग फॉर यू, but the only thing is, openly he can't commit himself to you. एंड इससे कैसे बचा जाए कि आपको कांटेक्ट ना किया जाए. ही इज स्ट्रगलिंग इन हिमसेल्फ. एंड विथ सो मच ऑफ doubts and so much of struggle in themselves, this is for sure, which I'm going to discuss in my next point, is they are full of fears. They have more fear of rejection and betrayal than you, my dear divine feminine. वो खुद को आपके काबिल नहीं समझते. दे हैव दैट लो सेल्फ एस्टीम. मोस्ट ऑफ देम. एंड व्हेन इट कम्स टू देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, वो अननोइंगली खुद को कंपेयर करने लगते हैं. And they feel very, very powerless in front of you. And when they feel, they struggle with this fear, the only thing they do is no contact. Because they don't know how to handle it, how to have a conversation with you on their belief system, whatever they have learned so far. Their ego wants to protect them. And fear, as I said, that, the low self-esteem, even if they have fear of their own emotions, for you, they feel really, really deep emotions inside them. और अब उनको ये डर होता है कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया, अगर कुछ ऐसा हो गया कि यू लीव हिम एंड यू गो अवे, how he is going to deal with those deep emotions which he is feeling first time. It's really too much to take for them.
And because they deal everything in their logical mind, so logical mind just give him every time only one option: stay away. And stay away means no contact. And that is why they don't contact you. और इससे भी बड़ा जो एक फियर होता है, that is a society fear or the pressure of their family. अक्सर ये देखा जाता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, most of the time there is a huge gap of age, caste, religion, status in divine feminine and divine masculine. उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप अपने रिश्ते को जो आपके साथ है उसको इस सोसाइटी में, जहाँ इन सब चीज़ों को एक दूसरी नज़र से देखा जाता है, किस तरह से जस्टिफाई करेंगे. And as I said before, he carries that low self-esteem. He does not have that power to stand against his family, against his society. And mind you, we are talking about an unhealed masculine. Obviously, when you reach to that certain stage of awareness, a certain stage of consciousness, they also changes. And then they discuss all that. And that's what exactly happened with me, which I'm sharing with you. तो उनको जो एक perfect image बनानी है, how he will express his genuine feeling, which is not at all close to the social norms. They love you exactly the way you do. वो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं, लेकिन वो लॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं. तो वहाँ वो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करें, उनको नहीं समझ आता, क्योंकि जो उनकी डीप रूटेड कंडीशनिंग है माइंड की, वो सिर्फ वहीं पर बैठकर इन चीज़ों का ताना बाना बुनते हैं. और यहाँ से सिर्फ उन्हें एक ही चीज़ आती है कि वो आपको कांटेक्ट ना करें. For female, it's very, very easy, because we are always in our heart space. We always think about union. We always think about love. We always think about togetherness. And generally, we don't think, to justify our feelings in front of everybody or anybody for that matter. But masculine do, because their role is different in social structure. So all these fears, they have to process in their logical mind. And my next point, I just want to make you aware, which happens I think with all of you, and I get the same questions. अक्सर देखने में आता है कि जब सेपरेशन पीरियड होता है, अचानक आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारा अपने डीपी या मीडिया, जहाँ भी सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, दे स्टार्ट पुटिंग देयर photos with their family, with their wife, with their kids, with happy times, happy moment, with lots of different captions, and you start crying that we are working and they are having good time. No, my dear friends, they are not having good times. If somebody is having good time, they need not to show to the world. If जो भी हम बहुत हार्ड ट्राई करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे की जो सच्चाई होती है वो कुछ डिफरेंट होती है.
यहाँ क्या कर रहा है डिवाइन मैस्कुलिन? Trying to convince himself that he is a good father, he is a good husband, he is a good family man, he is a good social animal, जो अपनी फैमिली की बहुत टेक केयर कर रहा है, बिकॉज ही फील गिल्टी इनसाइड, क्योंकि उसकी जो ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए हैं. तो ही इज़ नॉट डूइंग दैट फॉर एनीथिंग एल्स, ही इज़ डूइंग दैट टू कन्विंस हिमसेल्फ कि मैं सोशल नॉर्म्स में खरा उतर रहा हूँ. And that is his guilt. वो अपने आप को हर टाइम इस कन्विक्शन के साथ प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी लॉयल्टी को दिखाने की कोशिश करते हैं. दे गो आउट ऑफ देयर वे टू शो टू द वर्ल्ड दैट दे आर वेरी वेरी फेथफुल टुवर्ड्स देयर फैमिली. But they are not, because there is a huge struggle going inside them. And if you are married, if their divine feminine is married, तो उनका एक और इशू क्रिएट होता है, क्योंकि अभी वो अनहील्ड हैं और उनमें इतने गट्स नहीं हैं कि वो ओपनली आपके साथ अपने रिलेशन को शो कर सकें या ओपनली आपको सपोर्ट कर सकें. उनको ये डर लगता है कि अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपकी फैमिली ब्रेक हो जाएगी एंड ही वोंट बी एबल टू सपोर्ट यू, देन वेयर यू आर गोइंग टू गो, एंड सोशली यू विल बी डिफेम्ड. आपको सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपके लिए, आपको डिफेम किया जाएगा. तो ही केयर फॉर यू, दैट इज वाई ही चोज नॉट टू कॉन्टैक्ट यू. जो स्ट्रगल आपके अंदर चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो मैस्कुलिन के अंदर नहीं चल रही है. यही he is having good gala time and he is not bothered about you. सिर्फ डील करने का तरीका अलग है. Whereas for female, emotions are the priority and we give priority to our emotions in front of anything. But male has to channelize his emotions through his logical mind. और ये जो no contact reason है, that is the wall which is created by his mind, not by his heart. His heart is always with you. और सबसे एक और important aspect है, they are highly sexually attracted towards you. Their undeniable attraction towards you make them so weak. They only think that if it is not possible, और वो आपसे छुपने की कोशिश करते हैं, because they don't want to show that attraction towards you, because he is still unhealed. Or that is why most of the time, you feel that energy. That's the way they love to express their love. That's how they have learned so far. So these are the few obstacles. These are the few fights in their head which stops them
contacting you. Nothing more than that. और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि दे डोंट वांट टू कॉन्टैक्ट यू और दे डोंट लव यू. इसका सिंपली एक ही मतलब होता है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. उनको नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है. और यस, ये भी कई बार होता है कि अगर फेमिनिन्स उनको कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं तो वो like you make a call and they don't pick up because you are not afraid of your emotions. For a female, this is not a do and die situation. यहाँ आपकी ईगो आपको ओवरपावर नहीं करती कि अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या हो जाएगा. डजंट मैटर बिकॉज यू आर वेरी ओपन विद योर फीलिंग्स. बट फॉर हिम इट्स अ बिग रिजेक्शन. आई होप कि ये सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर करेंगे एंड इट विल गिव यू लिटिल सोलेस टू अंडरस्टैंड दैट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ही इज़ नॉट इन लव विथ यू. कीप हीलिंग योरसेल्फ, कीप डूइंग योर इनर वर्क. When you work on yourself, he has no other option rather than heal. This is your divine journey, my dear friends. Trust your divine. The way you are guided for your inner work, he'll be given opportunities, he'll be given reasons to think about, to reach to a point of understanding where he starts opening about his genuine feeling. So wish you all the very best. Look after yourself. Thank you very much to each one of you जो भी आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर रहे हैं. You can call me or contact me if you really want to work on yourself sincerely. This is a beautiful journey of soul awareness, of soul consciousness. And when we choose to inflame journey, it's the blessing of divine which we are granted to change our life forever. और जिस दिन आप ये सीख लेंगे कि this is the priority of your life, because many times people call me and they say okay ma'am, हम अभी अभी तो हमारे लिए ये possible नहीं है, हम थोड़े दिन के बाद करेंगे. जब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, अगर आप चीज़ों को डिले करेंगे, आपकी लाइफ डिले होगी. बिकॉज़ इस लाइफ टाइम में आपने वो जर्नी को चुना है जहाँ आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अपने आप को हील करना पड़ेगा. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ, यू विल गेट मल्टी मोर टाइम्स when you heal yourself and at much easier way what you are doing right now. तो आप जब तक अपनी हीलिंग को, अपने इनर वर्क को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक आपकी लाइफ बिखरती रहेगी और डिले होती रहेगी. दैट्स ऑल आई वुड से. Look after yourself and I'll see you soon in my next video.